अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएच फिजिकल थेरेपी। नाजरीन, पिछली मेरी जो 4-5 एपिसोड गुजरी है ना, वो फ्रोज़न शोल्डर के बारे में थी और ये मकसूद था कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्यों है, उसकी यानी वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है और एक्सरसाइज से फिजिकल थेरेपी से उसका इलाज कैसे मुमकिन है। पहले मैंने बताया था आम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में, लोगों को जिसके बारे में पता ही नहीं होता। दूसरा भी बताया था कि शोल्डर फ्रोज़न की वजूहात क्या हैं। उनमें से जो आखिरी सबसे मेन वजह है वो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब सबसे पहली बात तो ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस है क्या, ये समझने की कोशिश करें। अगर ये समझ आ गया तो फिर आपको फ्रोज़न शोल्डर की समझ आ जाएगी और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी आप कर लेंगे। एडेसिव कैप्सुलाइटिस बेसिकली होता है जो जोड़ के अंदर एक कैप्सूल होता है। ये हमारा जॉइंट है ना, शोल्डर जॉइंट के अंदर एक कैप्सूल होता है इस किस्म का। उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जब वो पिचक जाता है तो फिर आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, यानी शोल्डर आपका फिर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इस एडेसिव कैप्सुलाइटिस की वजह से सबसे पहले इसका एक्सरे किया जाता है। फिजिकल थेरेपी से इसको पता चल जाता है कि शोल्डर आपका फ्रीज हो गया है, ये मूव नहीं कर रहा। इसकी जितनी भी एक्सटेंड क्या कहते हैं पैसिव और एक्टिव मूवमेंट्स हैं, पैसिव मीन्स के जो दूसरा बंदा आपकी मूवमेंट करवाता है वो भी नहीं होगी, और जो एक्टिव आप खुद करते हैं एक्टिव वो मूवमेंट वो भी नहीं होगी आपकी कंधे के जोड़ की। तो एक्सरे में ये हो जाता है कि वो आपका जो शोल्डर होता है वो बिल्कुल पिंच होता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। वो आपको बताते हैं कि आपका एडेसिव कैप्सुलाइटिस है। अब एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्यों है और फिर इसका प्रोसीजर क्या है, इसको निकालने का उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बता देंगे। बेसिकली ये एक तो सबसे बड़ी कॉमन काज फीमेल में होती है। 40 से 60 साल की उम्र तक जितनी औरतें हैं उनमें से उनको ज़्यादा एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है। मर्दों भी होता है लेकिन रेशो औरतों की ज़्यादा है बनिस्बत इसके। दूसरी बात, डायबिटिक जो केस होते हैं शुगर वाले, उनको बहुत ज़्यादा होता है। उनकी रेशो आम केसेस से ज़्यादा है। आम जो बंदे जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, डायबिटीज मेलाइटिस, उनकी नस्बत डायबिटिक वालों की रेशो बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात ये होती है कि फाइब्रोसिस फाइबर्स होते हैं उनकी वजह से हो जाता है ये। चौथा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है शोल्डर की किसी वजह से, आपको कोई इंजरी होती है, कोई और इशू बनता है आपका, या कोई आपको खुदा न खासा इंजेक्शन जो बंदे जो लोकल लेवल लगाते हैं वो गलत लगाते हैं, ये होता है। उसके अलावा कोई और चोट लग जाती है, शोल्डर आपको ट्विस्ट हो जाता है, ये सारी इसकी वजूहत है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है मीन्स। उसके बाद सर्जरी करवाते हैं आप, किसी वजह से आपकी इंजरी हो गई है या आपका कंप्रेशन हो गया कोई, या आपकी मोरों का मसला बन गया है, वो सब सर्जरियां जो भी जिसमें शोल्डर जो है ना वो लॉक कर देते हैं, मीन्स के स्टेबलाइज कर देते हैं, मूव नहीं करने देते, उन सब में हो जाता है शोल्डर फ्रोजन, और वो एडेसिव कैप्सुलाइटिस से होता है। और ये शोल्डर फ्रोजन की सबसे बड़ी वजह, सबसे कॉमन वजह जो पहले बताया था आपको ना, वो क्या कहते हैं सुपरास्पाइनल टेंडाइटिस, ये वजह है ये, लेकिन इसका लेवल से कम है। उसके बाद आरसीएस बताया था मैंने, रोटेटर कफ सिंड्रोम, वो भी इसकी उसकी जो एवरेज है वो भी इससे कम है। उसके अलावा आम सर्जरी हो जाती है बंदों की, या इंजरी हो जाती है, या हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई आपका क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है, ये सारे हादसाती हैं, इनकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। लेकिन इन सबसे जो बड़ी वजह है वो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे क्या कह सकते हैं आपकी ना ड्यूरेशन के हिसाब से सबसे लंबी एडेसिव कैप्सुलाइटिस है। इसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है और इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहले फ्रीजिंग स्टेज है और पेन है, इसमें बिल्कुल आपके मसल जाम हो जाएंगे और आपका मसल ये एरिया पेन करेगा और आपकी जो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी स्टेज होगी, स्टेज उसकी वो है फ्रोजन की, बिल्कुल मुकम्मल आपका शोल्डर जो है वो फ्रीज कर जाएगा, मुकम्मल बंद हो जाएगा। आपकी कोई मूवमेंट्स भी ना आप खुद कर सकेंगे और ना ही कोई दूसरा बंदा आपकी करवा सकेगा। मीन कि आप एक्टिव जो मूवमेंट ये भी करते हैं ये भी नहीं होती एक्टिव वाली, और जो पैसे बंदा करवाता है वो भी नहीं करवा सकता। और तीसरी जो स्टेज है ये उसकी हीलिंग स्टेज होती है, लेकिन ये कम से कम 1.5 से 2 साल बाद ये 3 साल तक ले जाता है। इसको हील करते करते, या आप एक्सरसाइज करते हैं या जो भी प्रोसीजर करते हैं, आप मेडिकेशन खाते हैं, उसमें 3 साल तक लग जाते हैं इसके। अब इसकी ट्रीटमेंट का सोर्स क्या है? सबसे पहले तो मेडिकेशन होती है इसकी, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो देते हैं, उसमें पेन किलर भी होती हैं,
नेसेड जो वाली हैं वो हैं, और मसल रिलैक्सेंट के साथ ये सारी खानी पड़ती हैं आपको। फिर दूसरा है प्रोसीजर फिजियोथेरेपी का, और ये सबसे कॉमन प्रोसीजर है फिजिकल थेरेपी वाला, और सबसे कामयाब प्रोसीजर है। इसमें आपकी मुकम्मल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका ये होता है कि इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तीसरा है कि मैनिपुलेशन, वो होते हैं कि आपको बेहोश करके सर्जन अंडर एनेस्थीसिया बेहोशी वाला टीका लगा के फिर आपके शोल्डर को वो पूरा मूव करवाएगा जोर लगा के। मैनिपुलेशन इसको कहते हैं। और इसमें ये होता है कि इसका जो ज़्यादा चांस, कुछ चांस बनते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते, बाद वगैरह ऐसे होता है कि इसका फ्रैक्चर हो जाता है, आपकी हड्डी जो है वो टूट जाती है उस जोर से। और जो उसके बाद इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगाते हैं जॉइंट के अंदर, लेकिन ये सारे मेडिकेशन में पहले प्रोसीजर में आ जाते हैं। यानी कि मीन आप मेडिकेशन कराएंगे, उसके बाद आपको मोस्टली ऑर्थोपेडिक जो है वो इंजेक्शन लगा देते हैं, और फिर थर्ड टाइम पे आपको फिजियोथेरेपी करवाते हैं, और जो फोर्थ है वो आपका मैनिपुलेशन है। अंडर एनेस्थीसिया बेहोश करके आपको टीका लगा के बेहोश करके फिर इस शोल्डर को, आपके कंधे को खोलते हैं। उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। जो कामयाब तरीन इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है फिजिकल थेरेपी। उसमें ये होता है कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये इंशाल्लाह खुल जाएगा। उसमें ये होता है कि आपने जब किसी फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में जाते हैं आप, ये पर सारा जो है वो सारा होगा काम आपका फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में। होम सर्विस में आपके होम जो सर्विस होते हैं वो, और ये जो आप सेल्फ सर्विस करते हैं घर पे ही, उसमें ये खुल तो जाएगा, लेकिन बहुत स्लो और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, चूँकि इसकी वो आपको इतनी जो है ना वो क्या कहते हैं फैसिलिटेट नहीं कर सकता जितना आप जाएँ, कहीं जाएँ फिजिकल थेरेपी सेंटर में जाएंगे ना, डिपार्टमेंट है, तो वहाँ आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये इसके लिए ये थी कैप्सुलाइटिस, लास्ट स्टेज है इसकी, जो मैंने एपिसोड बना दी उसमें सबसे आखिरी ये है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें आपको ना इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो सबसे आखिरी रिक्वेस्ट है वो शेयर ज़रूर करें। बहुत से लोग हैं जो शोल्डर फ्रोजन लेके घूम रहे हैं, उनको पता नहीं आता, वो कहीं पहुंच नहीं सकते, उनको प्रोसीजर नहीं पता, उनको इवन कि यहाँ तक होता है कि वो खाना भी उनका अगर दान याद का हो जाए तो मुश्किल बन जाए। तो इसलिए शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन तक नहीं पहुँच सक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।